तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी हमको पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब पर, जो कि हमने क्लास 12th का शांतत्य तथा अवकलनीयता फलन को लेकर गए। तब तक माइक को मैं सेट कर रहा हूँ। देखिए, इस क्वेश्चंस में काफी बच्चे को डाउट रहता है, तो उस क्वेश्चंस को पहले पढ़ें और उसके बाद देखें कि क्वेश्चंस बनता है नहीं। इसके बेसिक नहीं बताऊंगा। आप पूर्णांक संख्या पढ़े होंगे, थोड़ी सी मैं बेसिक चर्चा कर लेता हूँ। ये पूर्णांक संख्या पढ़े होंगे, यहाँ मान लेते हैं 0 है, तो 0 से कम क्या आएगा तो -1। अगर कोई पूछे कि -1 से क्या आएंगे कम, तो -2, -2 से कम 3, 0 से बड़ा क्या आएगा तो 1 आएगा, 1 से क्या आएगा 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन क्या करता है कि दर्शाइए कि जो एक g फलन है, यहाँ देखिए x माइनस का mod x, ये mod x क्या करता है मैं ये भी बता दूं। देखिए, mod x कुछ कहता नहीं है, ये कहता है कि महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। ये जो mod x है ना, उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। महत्तम पूर्णांक क्या होता है, मेरी बात समझो। कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि ये मोड में है 1.3, तो ये जो मोड है, ये 0.3 को हटा देगा और डायरेक्ट इसका वैल्यू कितना देगा 1 देगा। अब समझ रहे हैं, यानी पॉइंट से थोड़ी सी कम या थोड़ी सी जो ज्यादा होती है ना, उसको हटा देता है। ओके, किसी ने बोला सर -1 है, -1 है, 0.2 है, -1.2 है और ये मोड में है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, तो मैं बता दूं कि इससे जो होता है 2 को हटा दो। क्या हटा दो, 2 को तो हटा दो, -1। या मान लो, हाँ, ये जो है -1 रखे, -1 रखे। और मोड क्या करता है ये देखिएगा, ये ओरिजिनल में ये प्लस वैल्यू देने का प्रयत्न करता है, उससे छोटा देने का, ठीक है। तो 1 पॉइंट मान लो 2 है चाहे 1 है, इससे छोटा क्या हो सकता है, तो छोटू 1 से जो छोटा होगा, सॉरी थोड़ा सा बड़ा, यानी 1 से जो होगा वो क्या देगा आपको, सीधे -2 देगा। समझ में आ रही है क्या मैं कह रहा हूँ, उससे थोड़ा सा छोटा, उससे थोड़ा सा कम, जैसे ये इसको समझे 1.3, 1 से ज्यादा था लेकिन नहीं, 3 हटा देना है हमको, क्या लेना है, कम लेना है। तो मैं बता रहा हूँ प्यारे स्टूडेंट्स, अगर मान लो कि यहाँ -1 है, तो इससे थोड़ा सा कम क्या होगा, तो ये -2 होगा। समझ में आ रही है क्या, छोटा ऐसे जाते हैं तुमको छोटा मिलता है, ठीक है। ज्यादा लंबा वीडियो न करते हुए आगे समझो। और ये क्या कह रहा है कि एक प्रकार का ये जो महत्तम समझ गए, महत्तम मतलब छोटा, उससे कम, यानी पूर्णांक को निरूपित करता है। यानी पूर्णांक संख्या आप लोग पढ़े होंगे, मैंने आपको बोर्ड पर बताया था। ये पूर्णांक संख्या होती क्या है, मेरी बात समझो। और कह रहा है ना कि इस प्रभाषित फलन समस्त पूर्णांकों पर असंतत है, ये हमें सिद्ध करना। असंतत की फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लिमिट से अब जो क्वेश्चंस बनाते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल नहीं आते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाता है, असंतत होता है। क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आएगा। मैंने बताया क्या कि देखिए, ये जो फलन है, सॉल्व लेते हैं gx को। x की x वैल्यू हमने रख दिया, ओके, माइनस का माइनस हमने मान लो चालू किया -2 से, क्या चालू किया, या लो 0 से तुमको पकड़वा रहे हैं यहाँ से, ठीक है, दिक्कत नहीं। माइनस पूर्णांक की जगह पर हम लोग क्या लिए हैं, एक महत्तम पूर्णांक 0 लिए हैं। तो 0 कहने का मतलब क्या हुआ कि जो x की जो वैल्यू लिए हैं वो 0 लिए हैं, तो 0 लिए हैं या 0 के बराबर लिए हैं, तो 0 से बड़ा भी, यानी लेकिन 1 से छोटा, 0 से बड़ा भी 0 के बराबर, लेकिन 1 से क्या होगा, छोटा होगा। जब ध्यान दो, अगर मैं बात करूं कि अगर मैं x की x है, माइनस का माइनस है, अब मैं x के पूर्णांक की जगह पर 1 लिया हूं, तो 1 कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 के तो बराबर हो सकती है, 1 के बराबर तो हो सकती है, 1 से बड़ा हो सकता है धीरे धीरे, लेकिन 2 से क्या होगा, छोटा, 2 से क्या होगा, छोटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आप बढ़ा देंगे, 2 लेंगे तो 2 क्या होगा, x की मान हमने 2 लिया है, तो 2 के तो बराबर लिया है, 2 से बड़ा भी लिया, लेकिन 3 नहीं लिया, 3 से कम लेना है, 3 से हमने का। यानी कहने का मतलब ये क्या होता है, डियर स्टूडेंट हल्ला ना करो, महत्तम पूर्णांक ये दर्शाता है, ध्यान दीजिएगा, इसी को महत्तम पूर्णांक कहते हैं। क्या देखिए, यानी कहने का मतलब हमारा जो पूर्णांक है 1 माइनस में, या 0 1 2 3, कहने का मतलब है कि जो हमारा महत्तम पूर्णांक यानी 2 जो लिए हैं, 2 किसके किसके बीच में है, तो कहिएगा कि 1 और 3 के बीच में है। अब मेरे बात समझो, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये कहने का मतलब ये 2 क्या हुआ, तो 2 तो छोटू 2 है, ये है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 3 नहीं होना है, 3 से थोड़ा सा क्या रहना है, कम ही रहना है, यानी 2 जो मिलेगा वो 2 और 3 के बीच में मिलेंगे। ओके ओके, आपको समझ में आया होगा, इतनी
और प्रयास करते हैं इसी तरह से -1 लेंगे तो ध्यान दीजिएगा -1 लेते हैं तो -1 के बराबर, लेकिन वो 0 से क्या होगा, -1 वो 0 से क्या होगा, छोटा ही होगा, ठीक है। इसी तरह से माइनस अगर 2 ले तो -2 तो यहां लेंगे, मेरी बात समझिएगा, अब समझ में बिल्कुल आपको आया होगा। -2 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया और -2 हो गया। प्यारे ये स्टूडेंट्स, माइनस हमको 2 उठाना है तो -2 उठाना है, लेकिन -2 उठाना है वो किसके बीच में मिलेगा, तो सर -2 जो मिलेगा ये यहाँ से -1, इससे थोड़ा सा बड़ा क्या होता है तो -1 होता है, तो -2 अब इधर नहीं, छोटा नहीं जाना है ना, छोटा थोड़ी जाना है, -2 है वो किसके किसके बीच में, तो -1 और -2 के बीच में ही 2 आपको -2 भेटा जाएगा, -1 और -2 के बीच में ही आपको -2 भेटा जाएगा, यानी इससे क्या होगा, छोटा है। ओके, इससे क्या होगा, छोटा ही होगा, तो -1 से छोटा होता है। ओके, समझ में आया कि नहीं है, देखो छोटा, इधर जाते हैं तो बढ़ते हैं, इधर जाते हैं तो घटते हैं, तो इधर तो घट रहे हैं तो इस बढ़ रहे हैं तो -1 से ये क्या होगा, छोटा होगा। छोटा कोई बात ना करेगा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा मैंने किस तरह से पूर्णांक को दर्शाया है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे हैं पूर्णांक दर्शाइए, आइए पूर्णांक को दर्शा दिए हमने। पूर्णांक तो बहुत सारी होती है, माइनस से लेकर के प्लस की हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड नहीं लगती है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। मैंने 2 बार इसको किया, अन्यथा एक ही बार में कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने किया है, बिल्कुल ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये 0 चला गया तो सीधे 1 बचा, और ये -1 तो -1, -2 तो -2, ठीक है। इस तरह से आपको कहने का मतलब है आप पूर्णांक और बढ़ा सकते हैं, इस तरह से आप और भी बढ़ा सकते हैं, और भी बढ़ा सकते हैं, और भी बढ़ा सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया कि इन पूर्णांक पर अगर मैं जांच करते रहूं तो लंबी वीडियो चली जाएगी, बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। मैंने किसी एक पूर्णांक को पकड़ रहा हूं और उसी पर हम लोगों ने चेक करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। प्यारे स्टूडेंट्स, किस पूर्णांक पर चेक करें आप बताइए, 0 पर करें, 1 पर करें, -1 पर करें, ये 0 पर करें कि -1 पर करें कि -2 पर कि 1 पर। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर पॉजिटिव वैल्यू मिल चुकी है कि 1 पर, यानी जो बराबर रहता है, बराबर का साइन जो लगा होता है उसी पर हम लोग चेक करते हैं, तो बराबर के साइन इस पर भी लगा तो इस पर भी चेक कर सकते हैं, जैसे मैं इस पर करूंगा। तो हम लोग x बराबर 1 पर, यानी x की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है या 1 से बड़ा भी है, ओके, लेकिन 2 से छोटा है, तो 1 से बड़ा थोड़े से बहुत जाएंगे तो पॉइंट में मिलेगी। तो महत्तम पूर्णांक कहते हैं कि पॉइंट में मत लाइए, पॉइंट को मत पकड़िए, यानी 1 पर ही रखें क्योंकि बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर 1 पर असंतत की जांच करने वाले हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उसके बाद लेफ्ट 50 लिमिट निकालेंगे, और दोनों अगर इक्वल आ गए तो संतत हो गए, अगर इक्वल नहीं आए तो असंतत। आइए प्यारे स्टूडेंट्स, कोई हल्ला ना करेगा, एक वीडियो अपलोड हो रही है, आराम से बाहर है। प्यारे स्टूडेंट्स, एलएचएस को हमने प्रूफ किया है कि लिमिट अगर जीएक्स वैल्यू, गुड मॉर्निंग बोलना नहीं है एकदम, अभी क्लास में अंदर भी आना नहीं है, एक वीडियो अपलोड हो रही है, ठीक है, थैंक यू। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है कि लिमिट जीएक्स को लेते हैं, लेकिन 1 से क्या लेंगे, हम थोड़ा सा कम लेंगे, 1 से क्या लेंगे, पहले कम लेंगे, उसके बाद 1 से थोड़ी सी ज्यादा लेंगे, ठीक है। तो लिमिट जो जीएक्स की वैल्यू करते हैं 1 से कम, तो 1 से कम किस में आ रहे हैं आप बताइए, 1 से कम, ये तो 1 के बराबर आ जा रहे हैं, 2 से छोटा, लेकिन ये तो हो गया कम, तो 1 से कम ही आना चाहिए, 0 के बड़ा या 0 से बराबर, लेकिन 1 से क्या है, कम है, ये वैल्यू हमारी आ रही है 1 से कम पर, जो कि वैल्यू x है, यानी लिमिट हमारा x हो जाएगा, ओके। अच्छा, x तो आ ही गया, लेकिन कहने का मतलब क्या हुआ प्यारी स्टूडेंट्स कि 1 से कम लेना है, तो लिमिट जो हमारा x है वो कम किससे दर्शाता है, h से, जो कि h की वैल्यू हम लोग का कर देंगे 0 रख देते हैं, नगण्य मानते हैं। आइए चलते हैं, x की वैल्यू जो 1 रखे हैं और h की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि x पर हम लोग 1 पर चेक कर रहे हैं, x की वैल्यू 1 पर चेक कर रहे हैं, थोड़ी सी कम को दर्शा रहा है, जो कि थोड़ा सी कम कर रहे हैं, नगण्य h बराबर 0 मांग लेंगे, तो हमारा 0 चला गया, 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचा, 1 बचा। थैंक यू। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट में लिमिट x प्लस 1 से आइए 1 से ज्यादा किसको दर्शा रहा है, ये तो 1 से कम ही दर्शा रहे हैं। हाँ, x की वैल्यू जो है 1 के बराबर या 1 से ज्यादा, ये दर्शा रही है दूसरा नंबर पर, ये फर्स्ट नंबर पर थी और ये सेकंड नंबर पर, समझ गए। तो 1 से ज्यादा, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, x की जगह पर 1 से थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे, तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा कौन दर्शाता है, तो h दर्शाता है, और पहले से -1, h की वैल्यू हम लोग 0 मानते हैं, नगण्य मानते हैं, क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा को हम लोग महत्तम पूर्णांक नहीं कहते हैं, इसीलिए ये महत्तम पूर्णांक इसमें क्वेश्चन दर्शा दिया है। मेरी बात समझो डियर स्टूडेंट्स, तो 1 की 1 हुआ, h की जगह पर 0 हुआ, और -1 का 1, ये 1 प्लस में और ये माइनस में, ध्यान दीजिएगा, पहले हम कटा चुके हैं, मैं बता रहा हूँ, 1 की 1 और प्लस h की वैल्यू 0
और -1 तो -1, एक माइनस और प्लस क्या हुआ, कैंसिल हुआ, बचा क्या, 0। तो प्यारे स्टूडेंट्स इसमें देख रहे हैं कि LHS में आपको 1 आ रहे हैं और LHS में 1 आ रहे हैं और राइट हैंड साइड यानी RHS में आपका लिमिट 0 आ रहा है। क्या इक्वल आए? तो आपका जवाब होगा डियर स्टूडेंट्स कि नहीं आए। तो प्यारे स्टूडेंट्स जब नहीं आए तो मैंने क्या बताया कि LHS जो है RHS का इक्वल नहीं है। अतः कहने का मतलब है कि जो फलन है समस्त पूर्णांक x पर, कौन सी पर, x पर, जो x की वैल्यू हम लगा रहे हैं, जो x की वैल्यू लगा रहे हैं उस पर ये जो भी पूर्णांक है वो क्या है, असंतत है। तो डियर स्टूडेंट्स आप सबको प्यारा दुलारा ये भाई, एक टीचर नहीं भाई, आपको कैसा वीडियो लगा आप कमेंट करें और उसके बाद इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि हर बंदा आपको पढ़ सके। मेरा भाई बहन सब जो भी है यूट्यूब पर ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, वो आपको पढ़ सके। ये क्वेश्चंस क्या होता था, देखिए जब भी मैं पढ़ता था तो मुझे नहीं समझ में आया था, इसलिए जब मैं पढ़ लिया उसके बाद पढ़ाना चालू कर दिया तो मुझे क्वेश्चन समझ में आ गई और क्वेश्चन समझ में आने के बावजूद मैंने इस क्वेश्चन को आपको सामने रखा है। और भी क्वेश्चन कुछ डाउट हो जाए तो आप कमेंट में करें और बिल्कुल मैं दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मैं बता रहा हूं, व्हाट्सएप नंबर 9693895956। इस पर क्या करें आप, कमेंट जरूर कर दें कि इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है एडी चैप्टर, कोई भी चैप्टर का, वो मैं चैप्टर आपको दे दूंगा। बिल्कुल क्वेश्चंस इसी तरह से। एक बच्चा ने ऑफलाइन क्लास जब चला रहे थे तो एक बच्चा ने बोला कि सर इस क्वेश्चंस को हमने कई ट्यूशन में पढ़ा बट सर समझ में नहीं आ पड़े, तो हम बोले कि कोई दिक्कत नहीं। तो इस क्वेश्चंस को आप सबके सामने भी रखा है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।